हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमें शर्मा अकेडमी। आज हम देखेंगे घटनासार करंट अफेयर जो अर्धवार्षिक की है। आपका जनवरी टू जून का है। इसमें सेकंड लेक्चर है ये आपका। इससे पहले मैंने नेशनल वाला करा दिया है, राष्ट्रीय वाला, और ये आप कराएगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये बुक जो आपकी है घटनासार की करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, पीसीएस, आरओ, एआरओ और काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो टीआरई 4 लगा हुआ है, टीआरई 4 आपका 4.0 सितंबर में लगा हुआ है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वन ये इसमें आपका मैं कराऊंगा आदतन सार, और ये आदतन सार आपके लिए जो टॉप के क्वेश्चंस होते हैं वही लाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन। इंटरनेशनल वाले में देखते हैं, ये आपका वन लाइनर रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी। पहला है इसमें, देखिए 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन बना है? तो ये पराग्वे बना है। ये 100th आपका देश है। नेक्स्ट है 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो ये चीन का चॉन्ग-ई 6 मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीन का चॉन्ग-ई मिशन है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय अर्धवायु अर्धभूमि पेट्रोनल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा हुई? तो ये ब्राजील में है। ठीक है, ये आपके उष्णकटिबंधीय जो पेट्रोनल में इसमें भीषण आग लगी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका अर्धभूमि जो है पेट्रोनल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। ठीक है, वहीं पे आपके अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 6 जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तजाकिस्तान ने लगाया है, हिजाब और इस्लामी परिधान पे। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो यूक्रेन में की गई। ये मानव रहित पहली है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये कनाडा ने किया है, जैसे आपका पाकिस्तान में होता है। ठीक है, आईएसआईएस, और इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को ये इन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक है, तो कनाडा याद रखिएगा। नेक्स्ट है जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन ये पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैग होता है, ठीक है, को समाप्त कर दिया है? तो ये आपके न्यूजीलैंड ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है, ये राजधानी है उसकी जिनेवा। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? तो आपका थाईलैंड बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, और ये आपका पहला बना हुआ है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले ये थाईलैंड है। नेक्स्ट है जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास में? तो ये आपके रूस के पास में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये सिपरी रिपोर्ट जारी करता है ये। नेक्स्ट है इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? तो ये 50 अरब डॉलर ऋण देने पर सहमति बनी है। तो ये इटली में संपन्न हुई थी। G7 जो आपके सदस्य देश हैं उनकी शिखर सम्मेलन हुआ था, और यूक्रेन को अभी ये यूक्रेन और उसमें जो संघर्ष हो रहा था उसमें दिया गया 50 अरब डॉलर। नेक्स्ट है जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को दिया है। ठीक है, तो ये वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है आपके ये है थियो जेम्स, ये आपके ब्रिटिश अभिनेता है। नेक्स्ट है नासा के परसीवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थर के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया एटोको पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके मंगल ग्रह पे नासा ने ये खोज की है और उस पत्थर का नाम दिया है एटोको पॉइंट। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो ये आपके नेपाल में किया गया। ठीक है, तो ये आपके सतत विकास और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान करने के लिए इन्होंने एक वहाँ पे पर्यटन का आयोजन किया है नेपाल में। नेक्स्ट है जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए? तो ये आपके 2 देश है, पेरू और स्लोवाकिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पेरू और स्लोवाकिया ने ये आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है
जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक, जो आपका CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, से अलग होने की घोषणा की है? तो ये आर्मेनिया ने की है। नेक्स्ट है, वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये मलावी के हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी ईरान के जो राष्ट्रपति थे, शायद ईरान या इराक के, मुझे याद नहीं, उनकी भी मृत्यु हुई है उसी आपके दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में। तो ये मलावी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सोलोस चिलेमा है और ये आपके वहाँ के उपराष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हुई है विमान दुर्घटना में। नेक्स्ट है, जून 2024 में क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपकी मैक्सिको की बनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहली महिला बनी, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। क्लाउडिया शेनबॉम है और ये आपके मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, महिला राष्ट्रपति पहली। नेक्स्ट है, जून 2024 में सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके सिंगापुर में आयोजित किया गया, ठीक है, सांग्री ला संवाद। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? ये आपके इजराइल को जोड़ा गया, ठीक है। तो बच्चों के साथ अपराध करने में ये वैश्विक सूची में ये आपका देश जोड़ा गया, इजराइल को। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस है, ये एलायंस ISA की सदस्यता के लिए के रूप में समझौते की मंजूरी दी है? तो ये नेपाल को दी गई। नेक्स्ट है, मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई, तो यूरोपीय संघ द्वारा की गई है, ठीक है। तो AI कानून जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक कानून उन्होंने मंजूर दिए, ये आपके यूरोपीय संघ ने दिए, ठीक है। और यूरोपीय संघ में आप कमेंट कीजिएगा कितने देश है। नेक्स्ट है, और वहां पे कौन सी मुद्रा चलती है बताइएगा? मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन सा है? तो देखिए, पशु में आपका गेंडा है और पौधा में आपका देवदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका UNODC द्वारा जारी की गई विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो X है, पहले इसका नाम ट्विटर था, ठीक है, तो उसका डोमेन नेम twitter.com से बदल के क्या किया है? तो x.com किया है, ठीक है। पहले उन्होंने आइकॉन चेंज किया था और अभी उन्होंने उसका जो यूजर नेम वगैरह है वो भी चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है और 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? तो ये जापान ने किया है, ठीक है। 6G की इन्होंने टेस्टिंग की है और लॉन्च किया इन्होंने। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो आपका स्पेन बना है। अभी हम पीछे देख चुके हैं 100 जो सदस्य था आपका, ये आपका 99वां सदस्य आपका स्पेन है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, क्रम से पूछ लेता है। मई 2024 में BCC एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो ये वेनेजुला है, ठीक है, अभी बना नहीं, बन सकता है आपका। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है, मई 2024 में किया है, तो यूक्रेन ने किया है, ठीक है। आपके विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है, ठीक है, यूक्रेन ने। नेक्स्ट है, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर अपना जो पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? ये भूटान ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी होगी, ठीक है। तो ये नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने दी है, ठीक है। और ये किसे दी है? तो आपके 3 यूरोपीय देश हैं और ये फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। और ये आपका अभी इसमें काफी युद्ध वगैरह चल रहे थे। नेक्स्ट है, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये रोटरडैम नीदरलैंड में किया है, ठीक है। रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला एक बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वाड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दक्षिण चीन सागर में अंकुश लगाने के लिए आपके 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। और एक आपका देखिए दूसरा भी है, क्वाड भी है। तो उसमें क्वाड में क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे भारत आ जाएगा, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिलीपींस नहीं रहेगा, भारत,
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान दोनों में कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया दोनों में कॉमन है, आपका भारत और अमेरिका, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे फिलीपींस की जगह पे भारत हट जाएगा, तो ये क्वाड संगठन हो जाएगा। और ये जो क्वाड संगठन है ये आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाएगा। और जो आपका स्क्वाड है ये आपके जो दक्षिण चीन सागर में अंकुश लगाने के लिए है। तो दोनों याद रखिएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। अगला है, मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे को किया है। तो ये आपका यूएई के है राष्ट्रपति, तो इन्हें प्रथम श्रेणी का मतलब राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया पराग्वे का, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ये अटाकामा वेधशाला है आपकी चिली में, ठीक है। अटाकामा एक मरुस्थल भी है, और ये आपका वैसे चिली में सॉरी, ये वेधशाला एक, और सबसे दुनिया की सबसे ऊंची है 5640 मीटर की, ठीक है। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो साझा समृद्धि के लिए जल। तो ये 10वां विश्व जल मंच था और 21 मई को ये आयोजन किया गया इसका, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा, साझा समृद्धि के लिए जल। नेक्स्ट है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना में किया गया। और वियना आपके ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? तो ये फ्लोट, FLOAT, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग भी पूछ सकता है इसमें। फ्लोट है, पहला रेलवे स्टेशन बनाएगा चंद्रमा पर, और ये आपके अंतरिक्ष में ये आपके नासा ही कर सकता है, ठीक है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? तो आपके सऊदी अरब को सौंपी गई है, ठीक है। 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी दी गई है और 2027 में ही होगा। नेक्स्ट है, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। तो ये पूर्णिमा श्रेष्ठ है, ठीक है। और ये 13 दिन के अंदर 3 बार ये माउंट एवरेस्ट को फतेह किया इन्होंने, ठीक है। और ये नेपाल की है, और पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा की है? तो ये आपकी यूएई ने की है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। और ये आपके ब्लू रेजिडेंस वीजा की इन्होंने घोषणा की है, ठीक है, जो आपके पर्यावरण में अच्छा योगदान देंगे उनके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित कहाँ पे? तो ये वेनेजुला में आपके स्थित है हम्बोल्ट ग्लेशियर। ठीक है, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपका सिंगापुर। तो ये आपका यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे पहला स्थान मिला है, नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ठीक है, हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित की है? तो ये पोखरा को की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका टीआरई में आया था, ये पर्यटन राजधानी इन्होंने घोषित की है पोखरा को। अगला है, मई 2024 में जारी वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया? आपका न्यूयॉर्क अमेरिका को किया गया। ठीक है, ये पोखरा वाला आपका टीआरई 3 में आया, जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, 3.0 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अभी का है इसलिए। तो ये सबसे अमीर शहर इसे आपका न्यूयॉर्क को घोषित किया गया, अमेरिका का है। ठीक है, वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? ये जिग नाम से इन्होंने की है, जिग जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, इन्होंने मुद्रास्फीति के बढ़ते इससे परेशान थे, इसलिए इन्होंने जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई स्वर्ण मुद्रा इन्होंने जारी की है। ठीक है, अगला है, मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और देखिए एक और आपका नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो आपके रूस के विरुद्ध इन्होंने ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो आपके भारत ने की है। ठीक है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार आपके भारत ने ये की है।
ठीक है। और कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को किया है, ठीक है। अफ्रीकी देश में देश भर में जो एम पॉक्स होता है मंकी पॉक्स के प्रकोप को ये इन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ पे, तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तानी में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला तो आपके डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स है, ठीक है। ये याद रखिएगा दोनों नाम, ठीक है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में और इन्होंने ये ब्रिगेडियर के पद पर पहुंची है, पहली महिला है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो ये हेलन मैरी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट है, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? देश ने की है आपके सऊदी अरब ने की है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक समारोह की मेजबानी इन्होंने की है सऊदी अरब। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका देश क्षेत्र के बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो ये रूस ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इनका जो ब्रिटिश का अंटार्कटिका क्षेत्र है वहां पे इन्होंने घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 13,080 फीट है। तो मैक्सिको, ये मैक्सिको को मिला है, ठीक है, मैक्सिको में मिला है, सॉरी। ये चेतुमल खाड़ी है वहां पे, और वहां पे दुनिया का सबसे गहरा तामजा ये ब्लू होल मिला है वहां पे, और जिसकी गहराई 13,080 फीट है। नेक्स्ट है, 2025 में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA ईटा की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है, तो भारत को सौंपी गई। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं उस तरीके के बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वोल्वो कोर्स ने की है, ठीक है। दुनिया के पहला है ये EV बैटरी पासपोर्ट, और ये वोल्वो कोर्स ने की है। नेक्स्ट है, 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ओलेग कोनोको ने किया, ठीक है, ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट है, वह देश जहां स्थित माउंट ईब्यू ज्वालामुखी ने 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ है? तो आपके इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में ये ऐसे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा माउंट ईब्यू है आपका, वहां पे विस्फोट हुआ है आपके इंडोनेशिया में, ठीक है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही है? तो चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है, चेक रिपब्लिकन की है आपकी क्रिस्टीना पिस्कोवा। नेक्स्ट है, और इन्हें आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ये विजेता रही, और ये मुंबई में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो आपके स्वीडन को किए गए, ठीक है। ये आपके नॉर्डिक देश है, 7 मार्च को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया है स्वीडन, ठीक है। तो ये आपका जो सात ये आपके नॉर्डिक देश है, तो उसमें आता है आपका स्वीडन। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में ये अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया? तो ये फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? तो ये आपके दक्षिण कोरिया में की गई है, ठीक है, साउथ कोरिया में आपके सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे कम। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर हॉस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? तो कतर एयरवेज को किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा इन्होंने एक कोलैब किया है और AI सुपर कंप्यूटर की विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका नाम रखा गया स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, ठीक है। तो आपके ये संयुक्त राष्ट्र परिषद ने ये नए अस्थायी सदस्य चुने, ठीक है। तो ये अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, और ये आपके हैं कितने? 5 हैं, ठीक है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, ठीक है।
अब बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन से, अगर आपको पता है कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये आपके जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड की आपकी कैपिटल है, ठीक है। वॉक द टॉक का आयोजन किया गया, ये WHO द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो आपके वियना में की गई, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। तो कजाकिस्तान ने किया है यहाँ पे परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह जो प्री फायर है का सफल परिक्षेपण किया है? तो अमेरिका ने किया है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह आपका प्री फायर का सफल परिक्षेपण आपके अमेरिका ने किया। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा गया? तो ये आपके जिबूती ने छोड़ा है, ठीक है। ये मलेरिया नहीं फैलाएंगे, ये आपके इस तरीके के मच्छर है, और ये आपके जिबूती ने किया। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया ने 2025 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की? तो ये आपका देखिए कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने पहली बार ये आपकी अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है ना, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की है, इसलिए याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए इन्होंने 100 ट्रिलियन वॉन, वहां पे वॉन चलती है, ठीक है, 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, और ये आपकी एजेंसी है उनकी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी आपका 4 जून 2024 को कहां पर खोला गया? तो ये हंगरी में खोला गया, ठीक है। पैदल यात्री के लिए आपका सबसे लंबा है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, तो ये आपके हंगरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका की पहली निजी कंपनी एट्यूएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ था? तो लैंडर ओडेसियस, ठीक है। ये लैंडर ओडेसियस है आपकी अमेरिका की, ये निजी कंपनी है एट्यूएटिव मशीन्स, ठीक है। जैसे एलोन मस्क की है स्टारलिंक, इसी तरीके से एट्यूएटिव मशीन्स। नेक्स्ट है, 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आपके समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है, ठीक है, CMS COP 14, तो आपके समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। इसकी कैपिटल है उज्बेकिस्तान की समरकंद, ठीक है। फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपकी जर्मनी किया गया, ठीक है। म्यूनिक वहीं पड़ता है पर जर्मनी में। तो कुछ अगर सिटीज आपको पता हो तो ये आपके आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। नेक्स्ट है, 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके काठमांडू नेपाल में किया गया, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू नेपाल। तो विश्व सामाजिक मंच ये 16वां सम्मेलन था, आपके काठमांडू नेपाल में किया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में किसे हेंग स्थित, ये हेंग आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहां पे, ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया? तो जस्टिस नवाफ सलाम, ये लेबनान के हैं, ठीक है, जस्टिस नवाफ सलाम है, और ये आपके नीदरलैंड में जो हेंग स्थित है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। ठीक है, न्यायाधीश अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS ASOI मॉस्क्यूरिस को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये कैमरून बना है, ठीक है। आपके नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन जो होती है उसको शामिल करने वाला ये आपका कैमरून पड़ा है, पहला देश बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मलेरिया वैक्सीन के लिए। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? तो ये आपके कैलिफोर्निया में, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में खोजा गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 23 में किसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किए गए? तो आपके लंदन, ये ब्रिटेन को किए गए, ब्रिटेन के ये लंदन है कैपिटल, ठीक है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स को दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर जो है आपका लंदन है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर फ्रांस में किया गया, ठीक है। तो आपके फ्रांस में पड़ता है एफिल टावर, और यूरोप में पहली बार यहाँ पे UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी 4 फरवरी में
हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? तो आपकी आईएनएस करंज थी। ठीक है, तो श्रीलंका का आपका 76वां स्वतंत्रता दिवस था 4 फरवरी को। नेक्स्ट है, तो आपके आईएनएस करंज वहां पे गया था। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था तो विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का देश बन गया। आपका जापान बना है मून मिशन स्नाइपर वाला। ठीक है, तो चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5th देश बना ये। ठीक है, जापान। आपका चौथा अपना भारत बना था पिछले साल। ठीक है, 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट की थीम कौन सी थी? तो गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, तो ये गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेट गुजरात की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट है, किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, तो आपके ये इन्होंने ब्रिक्स की आपकी सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले 5 सदस्य थे, अभी 10 हो गए। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है आपका NAM शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, तो NAM का ये फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन जो वीजा है जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो उसका फ्रांस बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिजिटल शेंगेन वीजा जो आपके फ्रांस ने लॉन्च किया है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो बीटा वोल्ट ने किया है। ठीक है, तो ये बीटा वोल्ट ने पहली परमाणु बैटरी का आयोजन किया है, चीनी स्टार्टअप है। ठीक है, कंपनी एक। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हफ्त 1 नामक 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ईरान ने किया है। ठीक है, महदा और आपका कैहान 2 और हफ्त फर्स्ट। ठीक है, तो ये ईरान ने किया है उपग्रहों का सफल परीक्षण। और इसका लास्ट से देखिए, जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर दिया है? तो देखिए बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, तो ये आपके पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय जो इकोवास के सैन्य शासन से 3 देशों ने अपने को अलग कर दिया है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो ये आपका लास्ट था, और इसके बाद देखेंगे आर्थिकी वाला। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा, और इस बुक को आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पर विजिट कीजिएगा और अच्छे से इसे तैयार कीजिएगा जब तक आपका पेपर आने को। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाद में आप जुलाई का अलग से पढ़ लीजिएगा, जुलाई का मैं करा दूंगा, जुलाई और अगस्त का। ठीक है, तो लास्ट के 6 to 8 मंथ का पूछते हैं करंट, कोई भी एग्जाम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।